पाओ। दोस्तों, दुनिया बहुत ख़तरनाक है और दुश्मन हर जगह है। हम सभी को अपनी रक्षा खुद करनी है और वहीं हम निर्माण करते हैं एक किले का, जो कि हमारे नज़रों में बहुत ज़्यादा सुरक्षित जगह है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, अलगाव आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। रिमेंबर गाइस, द बेस्ट प्लेस टू हाइड इज द क्राउड। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस लॉ। दोस्तों, सी हुती, जो कि चाइना का सबसे पहला और सबसे खतरनाक एम्पायर था, और लुइस 14, जिसने लगभग 50 साल तक पे राज किया। आफ्टर आउटलॉइंग द राइटिंग एंड टीचिंग ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर कन्फ्यूशियस, सी हुती ने अपने काफ़ी ज़्यादा एनिमीज बना दिए थे और वो लगातार बढ़ते एनिमीज को देख के भयभीत हो गया था, यहाँ तक कि वो पागल तक हो गया था। वहीं लुइस 14 ने ये सच को समझ लिया था कि एक राजा को खुद को अकेला करना गंभीर रूप से खतरनाक है। सी हुती ने खुद को बचाने के लिए अपने महल में और गहराता गया और उसने धीरे धीरे अपने राज्य पे नियंत्रण खो दिया। वह हर रात अलग अलग कमरे में सोता और जो कोई भी अनजाने में उस पे नजर रखता था, उसका तुरंत सर काट दिया जाता था। लेकिन लुइस 14 का जो बेडरूम था, वो वार्सा के महल के शाब्दिक केंद्र पर कब्जा किया था, जो कि सबका ध्यान आकर्षित करता था। सी हुती के रेफरेंस में उनके राज्य में जितने भी राजमंत्री थे, उन्होंने नए नए लॉस बनाने लग गए, वो भी बिना सी हुती के अप्रूवल के। और इतना ही नहीं, जितने भी राजनेता थे वो सी हुती के अगेंस्ट रणनीति बनाने लग गए। वहीं लुइस 14 को पता था कि अगर वो अनुपस्थित रहे तो बारिश के बाद मशरूम की तरह उनके अगेंस्ट साजिशें पनपेंगी। सी हुती ने सावधानी से खुद को छिपाने के लिए एक गुप्त यात्रा की। प्रथों के माध्यम से ऐसी ही एक यात्रा पर उनकी मृत्यु हो गई। वह अकेला ही मर गया, अपनी पत्नी, परिवार, दोस्तों और दरबारी से दूर, केवल कुछ मंत्रियों के साथ। यहाँ माना जाता है कि उन्हें उन्हीं षड्यंत्रकारी द्वारा जहर दिया गया जिन्होंने उनके अलगाव को प्रोत्साहित किया था। लुइस 14 ने वार्सा का महल ऐसी जगह बनाया था जहाँ पर सब कुछ था और सभी का ध्यान उन्हीं पर था, जिस वजह से वो उस जगह 50 सालों तक बड़े ही शांति से रहे। गाइस, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द टेक अवेज वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। तो दोस्तों, जो इस स्टोरी से मुझे सबसे पहला टेक अवे या फिर जो सबसे पहला लेसन जो मुझे स्टोरी से सीखने को मिला है, वो है फोर्ट्रेस कट यू ऑफ फ्रॉम हेल्प एंड कट इनटू योर फ्लेक्सिबिलिटी। एवरीवन नोज वेयर यू आर। दोस्तों, अगर आपके अपोनेंट को ये पता चल गया कि जब भी आप कभी प्रॉब्लम में होते हो तो क्या करते हो या फिर किसी जगह जाते हो, तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, अकेले बैठने से आप अपनी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला होकर आप कभी भी सत्ता के खेल में सबसे ऊपर नहीं पहुंच सकते। ऑल्सो, एक बार जब कभी आपके अपोनेंट को ये पता चल गया कि आप जब कभी भी अकेले होते हो तो आप क्या करते हो या फिर कहाँ जाते हो, दे डोंट हैव टू डू मोर एक्सरसाइज। वो उस फोर्ट्रेस को या फिर उस किले को जला देंगे और उसी किले में आप भी जल जाओगे। दोस्तों, अब जो दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे जो मुझे सीखने को मिला है इस स्टोरी से, वो है पावर डिपेंड्स ऑन सोशल इंटरेक्शन एंड सर्कुलेशन। देखो दोस्तों, ये बात तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि अगर आप अकेले रहते हो या फिर अपने आप को आइसोलेट कर देते हो तो आप कभी भी इन लॉ को अपने लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जिसका सीधा मतलब यह है कि आप अगर अपने आप को आइसोलेट करते हो तो आप सत्ता के खेल में कभी भी पावरफुल पोजीशन में नहीं पहुंच पाओगे। दोस्तों, हम सभी एक ह्यूमन है और हम सभी एक सोशल एनिमल है, और अगर हम अपने आप को आइसोलेट कर देंगे तो हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे आसपास वाले जो भी हमारे एनिमीज हैं, क्योंकि एनिमीज तो हर जगह ही हैं, तो वो हमारे अगेंस्ट क्या प्लान प्लॉट कर रहे हैं, एंड यू मे लीज योर सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। तो दोस्तों, ये थे वो दो टेक अवे जो मुझे इस स्टोरी से सीखने को मिले। इस लॉ से जो मुझे सीखने को मिला वो है कि अपने आप को कभी भी आइसोलेट मत करके रखो। सो ये था वो टेक अवे जो मुझे सीखने को मिला। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, नमस्ते।